ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुहिम तेज़ है और अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो हर किसी तरफ से कोई भी नशा बेचने वाला हो, चाहे वो ड्रग डीलर्स हों, चाहे नशा कंज्यूम करने वाले हों, सब पर जो है नकेल कसी जा रही है। एक बड़ी कामयाबी मिली है और आपको बताऊं कि मैं 5 जो अकाउंट्स हैं उसे सीज़ किया गया है और ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो ड्रग्स के जो डीलर हैं उन पर ये कार्रवाई हुई है। मेरे साथ एसएसपी विनय शर्मा जी हैं। सर, फोर्स बनी है और फोर्स की अभी तक भी सबसे बड़ी अचीवमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि जो ड्रग्स बेचते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं उन पर होता है, लेकिन जो ड्रग्स के सप्लायर होते हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, वो पर्दे के पीछे रहते हैं। आपकी टीम उनको उनकी धरपकड़ में लगी है। अब उनका जो कहें कि अकाउंट सीज़ किए हैं, सबसे बड़ी चोट है उन पर, किस तरह पे सर उन पर कहें कि कंट्रोल होगा इससे? देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा कि इनकी जो ड्रग कार्टल्स होते हैं, ड्रग डीलर्स, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और इनका सबसे बड़ा मकसद जो है वो पैसा होता है। तो चूंकि ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा मकसद है, अब हम इनके सबसे बड़े मकसद और ताकत को टारगेट कर रहे हैं। हमने इन सब ड्रग कार्टल्स और ड्रग डीलर्स जो हैं इनके अकाउंट्स खंगालना शुरू कर दिए हैं, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं और कुछ 5 ऐसे अकाउंट्स हमारे सामने आए जो सीधे सीधे ताल्लुक़ रखते थे प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स के साथ। हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसको साबित किया कि ये सारे का सारा पैसा जो है इन 5 अकाउंट्स में ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों के जो पैसे हैं वो फ्रीज़ हुए हैं, फ्रीजिंग ऑर्डर्स जो हैं हम सफ़ेमा से लेने में कामयाब हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये है कि ये केस जो है एक केस स्टडी के तौर पर हम इसको सर्कुलेट करना चाहेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, ताकि बाकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स भी इसी तर्ज पे अपनी इन्वेस्टिगेशंस करें। ना केवल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो छोटे पैडलर्स हैं उनको टारगेट करें, उसके बजाय हमें इनकी जो सप्लाई चेन के दोनों एंड्स जो हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं उनको टारगेट करना होगा और जो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको बिजनेस को चला रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को हमें तबाह करना होगा। सर, ये बहुत बड़ी चोट मानी जा रही है। अगर हम बात करें किसी क्राइम को, क्रिमिनल को ख़त्म करना हो तो उसकी जो पूंजी है अगर उसको जब्त कर लिया जाए तो वो आधा टूट जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई और साफ तौर पे आप मानते हैं कि इन पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर और खौफ हो जाएगा कि अगर इनकी प्रॉपर्टी और एसेट्स आप कह रहे हैं कि आगे और सीज़ होंगे तो डर बन जाएगा कि हम जिस व्यापार से जुड़े हैं तो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पूंजी है वो भी बचने वाली नहीं है। देखिए, इनकी सबसे बड़ा इनका मकसद और सबसे बड़ी ताकत जो है वो पैसा ही है। चाहे वो किसी भी किस्म के एसेट्स हैं, चाहे वो उनके अकाउंट्स में पड़ा हुआ पैसा है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, इमूवेबल एसेट्स हैं, जो भी इनके एसेट्स हैं, हम उनके अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम ये साबित कर पाएंगे ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स हैं, वहाँ कॉन्फिस्केशन और फोर फीचर की प्रॉपर प्रोसेस हम इनिशिएट करेंगे। उसी कड़ी में हमने ये कामयाबी पहली हासिल की है। 5 अकाउंट्स हमने फ्रीज़ करवा दिए हैं। बाकी ड्रग डीलर्स के सारे अकाउंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स हम वेरीफाई कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को जो फाइनेंशियल इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम एक बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में देंगे। सर, इसका क्या कोई पाकिस्तान के साथ इनके लिंक जुड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो बॉर्डर से जो है इन्फिल्ट्रेट करके ड्रग्स भेजी जाती है और यहाँ से आगे जो जाती है भारत के अलग अलग राज्यों यूटीज़ में जाती है, तो वहाँ से इनका कोई वहाँ का लिंक लगा है या फिर कोई फॉरेन फंडिंग या फॉरेन से इनको ट्रांसफ़र हुए हों पैसे, कुछ इस तरह की डिटेल्स अभी तक कुछ पता लगी? देखिए, चूँकि कोर्ट में ये लोग किसी भी तरह से इसको साबित नहीं कर पाए कि ये पैसा इनके पास किस ज़रिए से आया और इसका पर्पज़ क्या था, इसको यूज़ कहाँ करते थे। हमारे पास कुछ ऐसी इंडिकेशंस आई हैं कि ये पैसा जो है ये हवाला के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी उसको हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना है, उससे पहले इस पर कंफर्मेशन देना कि ये हवाला से जुड़ा हुआ रैकेट है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन हम कुछ इनिशियल इंडिकेशंस ये कहते हैं कि हवाला रैकेट को यहाँ पर रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर, मसूद अहमद डार को अरेस्ट भी किया गया है? देखिए, मसूद अहमद डार एब्सकॉन्ड कर रहा है। इस रैकेट के जो 3 बड़े सरगना थे, 2, एक सलमान और अमित सक्सेना, जो दिल्ली से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिनको हम साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं, वो वहाँ के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स जो थे, जो जम्मू कश्मीर में पंप कर रहे थे, यहाँ के नौजवानों की जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिमिलरली एक जहांगीर नाम का जो बड़ा सरगना था, जो कश्मीर से हशीश का सबसे बड़ा व्यापारी था, वहाँ से पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बाकी राज्यों में हशीश का व्यापार करता था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 में से 3 बड़ी गिरफ्तारियाँ हम कर चुके हैं। जम्मू से सर कोई लिंक निकला इनका कुछ, क्योंकि थ्रू जम्मू ही ये आगे जाता है? नहीं, जम्मू को ये एक ट्रांजिट रूट के तौर पर ही इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको बताया जैसे हीरोइन जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते होते हुए जम्मू कश्मीर के माध्यम से या रास्ते से बाकी राज्यों में जाती है, उसी तरह से फार्मास्यूटिकल जो है उसकी डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर है। फार्मास्यूटिकल में ख़ास तौर पर इलिसिट जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं वो दिल्ली से हमारे जम्मू कश्मीर में आ रही थी और हमारे यूथ यहाँ पर कंज्यूम कर रहा था। उसके जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स सप्लायर्स जो थे वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो
इलिसिट कल्टीवेशन जो हशीश की होती है, जिसको हम कैनबिस कहते हैं, उसके सबसे बड़े व्यापारी जो थे दो, मसूद अहमद डार और जहांगीर, ये हमारे टारगेट से। मसूद अहमद डार के हमने 54 लाख और 27,000 रुपये हमने फ्रीज़ करवा दिए हैं। उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी डिटेल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, बड़ी जल्दी उनकी भी कुर्की हो जाएगी। जहांगीर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। साफ तौर पे जिस तरह से अगर आप देखें कि यूपी में यूपी पुलिस लगी हुई है, जो भी अपराधी हैं उनकी एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना या फिर उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सीज़ करना, वैसा ही अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी उसी तरह से उसी पैटर्न पे काम कर रही है। क्योंकि क्राइम को ख़त्म करना हो तो वो जो क्राइम से जुड़े हुए हैं उनकी संपत्ति अगर आप लोग जब्त कर लेते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, वो इंसान दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो उसी तर्ज पर चलते हुए एक बड़ी कामयाबी मिली है और आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा जो है कहें कि इस लिंक के साथ जुड़े हुए लोग मिलेंगे और संपत्तियाँ भी सामने आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।